इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मेंटली स्ट्रांग आदमी की पहचान क्या होती है। यानी कुछ लोग बड़े मजबूत होते हैं अपने इरादों के, उनका दिमाग बहुत ही मजबूत तरीके से काम करता है, वो जल्दी घबराते नहीं हैं। तो मजबूत दिमाग वाले आदमी की या सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले आदमी की पहचान क्या होती है? ये 3 मोटे फैक्टर्स पर काम करता है। सबसे पहले तो है कि जो मजबूत इरादों का या मजबूत दिमाग का इंसान होगा वो प्रैक्टिकल सोचता है। वो कभी भी, जिसे कहते हैं, वो भावनाओं में नहीं रहता है। प्रैक्टिकल सोचेगा, जो सच्चाई है, जो असल में फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसके ऊपर काम करेगा। दूसरा है कि उसका बिहेवियर जनरली बहुत अच्छा होगा। वो ज़्यादातर समय को देख करके विचलित नहीं होगा और अच्छा बिहेवियर रखेगा तकरीबन हर हालात में। और तीसरा है कि वह अपने इमोशनल कंट्रोल पर नहीं बहता है, यानी भावनाओं के साथ वो फैसले नहीं करता है या भावनाओं के साथ बहुत जल्दी नहीं बहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को बहुत जल्दी कोई जीत हासिल हो गई तो कई लोग होते हैं बहुत बेकाबू हो जाएंगे और खुशी इतनी दिखाएंगे, शायद उनसे रुका नहीं जा रहा है। या कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ गई तो एकदम दिखाएंगे कि अब सब खत्म, मुसीबत आ गई, अब कुछ नहीं बचेगा। तो जो मजबूत आदमी होगा, मजबूत इरादे का, वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा, यानी उसकी जो भावनाएं हैं उसके काबू में रहती हैं। तो ये 3 चीजें, यानी प्रैक्टिकल सोचेगा, अच्छा बिहेवियर दिखाएगा और भावनाओं में नहीं बहेगा। अब जो मेंटली स्ट्रांग आदमी होते हैं उसके फायदे क्या हैं? क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो एक तो स्ट्रेस में, यानी तनाव में कम रहेंगे। कोई भी मुसीबत यदि आती है तो हम आराम से सोच सकते हैं कि ये दिक्कत है, इसका समाधान किस प्रकार से होगा या हम किस प्रकार से इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। वो एकदम परेशान होकर के दाएं बाएं नहीं भागेगा। तो मेंटल स्टेबिलिटी उसमें रहेगी, शांति बनी रहेगी दिमाग स्ट्रांग होने की वजह से। फिर जो भी समस्या होगी उसको तरीके से वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि जब वो भावुक नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, तो जो समस्या है उसको पहले समझेगा, उससे क्या हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं या इसका क्या समाधान है, वो आराम से सोच सकता है और उस पर इसी प्रकार से अमल करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मजबूत दिमाग वाला आदमी बहुत अच्छे से कर लेता है और बिना डिस्टर्बेंस के कर लेता है। जब ये सब होंगे तो इसका मतलब आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप तनाव में नहीं है, अच्छे से सोचते हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बेचैन नहीं होते, तो नेचुरली आपकी जो लाइफ है शांतिपूर्वक और खुश और अच्छी लाइफ आप बिताएंगे। ये नेक्स्ट बेनिफिट है एक स्ट्रांग दिमाग में होने का। आपकी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम मजबूती से सोचते हैं, अच्छा फैसला देंगे, जल्दी में कोई तनाव नहीं होगा हमारे अंदर, लाइफ अच्छी होगी, तो जो भी हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी काबिलियत है वो इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम बहुत तसल्ली से सब चीज़ को लेकर के चलते हैं तो नेचुरली हमारी कामयाबी भी उतनी ही मजबूत रहेगी। हम क्योंकि जल्दी में कोई फैसला नहीं करते, घबरा के फैसला नहीं करते। और जब कामयाबी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा जो नतीजा होगा या हमारी काम करने की जो क्षमता होगी या हमारे अचीवमेंट्स, गोल अचीव करने की या अपना जो भी ध्येय है उसको पूरा करने की काबिलियत ज़्यादा मजबूत होगी और हम 100% उसको आराम से कर सकते हैं। अब मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के क्या तरीके हैं? क्योंकि ये तो हमने बता दिया कि फ़ायदे क्या हैं अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, लेकिन कई लोगों को हम मानते हैं कि भाई मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उन्हें भी जीवन चलाना है और अच्छे से चलाना है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो, जिसे कहते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए अपनी जो दिमागी सोच है उस पर काबू कीजिए, अपनी भावनाओं पर काबू कीजिए। और भावनाओं पर काबू करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मनन कीजिए, शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या मेंटल एक्सरसाइज होती है, जिसे मैं कहता हूं हमेशा कि आप मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और आप उतने ही शांत तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं और आप एक स्ट्रांग दिमाग वाले इंसान बन सकते हैं। अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखिए। कई बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यदि इमोशंस में है, खुशी आई तो कूद पड़े, अगर गम आया तो भी एकदम डूब गए। तो ये इस चीज़ को, इस बिहेवियर को रोकिए, अपने आप को संभालिए। बहुत बड़ी खुशी आई, कोई बात नहीं,
आती है, मैं खुश हूं, लेकिन आराम से इस चीज को एंजॉय करेंगे। या बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, ये भी निकल जाएगी, क्योंकि एक मुसीबत आई है वो कभी परमानेंट नहीं होती, वो भी निकल जाएगी। इसको शांति से सोचिए ताकि आप अच्छा रिजल्ट दे सके और अपने आप को शांत रख सके। ये भी एक आपको स्ट्रांग दिमाग वाला इंसान बनाएगी। अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखिए। हम कई बार छोटी छोटी बातें सोच करके सोचते हैं कि शायद अब सब बिगड़ गया है, अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज खराब होती है तो डेफिनेटली उसके ठीक होने का भी रास्ता होता है। तो आप वो रास्ता खोजिए कि ये चीज को मैं किस प्रकार से ठीक कर सकता हूं और ये जो मुश्किल है इससे कैसे मैं बाहर निकल सकता हूं। तो जब पॉजिटिव सोच रखेंगे तो नतीजा भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और जो नेगेटिव फीलिंग है अंदर से वो निकाल दीजिए। क्योंकि जब स्ट्रेस में इंसान होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती हैं, या तो सामने से लड़ो, उस चीज का मुकाबला करो, उसका समाधान ढूंढो, या दूसरा विड्रॉल एटीट्यूड, जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया हूं, अब तो बेकार हो गया सब कुछ। ये चीज अपने अंदर मत आने दीजिए। जब आप इस तरह सोचेंगे तो आप डेफिनेटली एक स्ट्रांग इंसान बन के उभरेंगे। और अपने इमोशन, जैसे मैंने बताया, भावनाओं पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम भावुक होकर के कोई भी काम करते हैं तो वो हमको आगे चल के खराब नतीजे, खराब लाइफ और जिंदगी में डिस्टर्बेंस देने वाला है, ये मान करके चलिए। अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है इसको कंट्रोल करना सीखिए। यानी एक तो आपके अंदर जीन्स होते हैं, यानी आपके पूर्वजों से आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आती हैं। यदि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको दिखता है कि शायद स्ट्रांग नहीं है, उसको इम्प्रूव कीजिए। पहले उसे पहचानिए और फिर उसे इम्प्रूव कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे होते हैं, आपका बातचीत करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, लोगों से मिलने का, आपके बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल अपनी अच्छी कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। फिर आपका जो बैकग्राउंड है उसका फायदा उठाइए, क्योंकि हर इंसान के बैकग्राउंड में कुछ एक बहुत अच्छे स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, उन्हें पहचानिए। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो हम खुद नहीं जानते। तो हम यदि अपनी खूबियों को जानते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं तो हमें डेफिनेटली उसका फायदा उठाना चाहिए। और ये आपको कामयाबी तक भी ले जाएगी और आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगी। जो जिंदगी में उम्मीद रखना, जिसे कहते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, आप सपने में जीना बंद कीजिए। मेरे पास क्या आने वाला है, ये कोई फॉर्च्यून नहीं है कि आसमान से कुछ गिरेगा। मैंने कितनी मेहनत की है, इस मेहनत का कितना बड़ा नतीजा आ सकता है ये आपको पता होना चाहिए। और जितनी मेहनत की है उसका 80-90% यदि आपको नतीजा मिल रहा है तो खुश रहिए। क्योंकि 100% की उम्मीद में अपने आप को डिस्टर्ब करना ये कहीं की कामयाबी नहीं है। तो अपने आप को खुश रखिए। और कभी भी आपको ये लगे कि शायद ये काम अच्छा नहीं हो रहा है तो आइसोलेशन में मत जाइए। कई लोगों को होता है ना कि कोई मुश्किल आ गई, सबसे बातचीत करना बंद कर देंगे, शेल में जाना कहते हैं उसको। एक जैसे वो घोंघा होता है, कोई मुश्किल आए तो अपने आप को अंदर खींच लेता है शेल के अंदर, उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया, जबकि सब ठीक नहीं हुआ है, सिर्फ वो जो सामने मुसीबत थी उसके छुप करके अंदर चला गया है। तो शेल में मत जाइए, आइसोलेशन में मत जाइए, चीजों का सामना कीजिए, आपको एक्सपीरियंस होगा और करेज डेवलप होगा, मेंटली आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग आदमियों के कुछ एक ट्रेट्स होते हैं, उनकी पहचान होती है। जब भी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसे शर्म नहीं आती है सॉरी कहने में या ये बताने में कि शायद ये गड़बड़ मेरे से हुई है। अपनी गलती को वो एक्सेप्ट करता है और वो ये बताता है कि शायद मेरे से गलती हो गई है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। यानी अपनी गलती को मानना और उसके लिए माफी मांगना दोनों काबिलियत होती हैं जो आदमी मेंटली स्ट्रांग होगा। जो कमजोर होगा वो बाईपास करेगा, दूसरे के ऊपर डाल देगा, या ये बताएगा मैं वहां पर था ही नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बचने वाली एक टेक्निक होती है और कमजोर दिमाग की निशानी होती है। फिर जो स्ट्रांग आदमी होगा वो हमेशा दूसरों को धन्यवाद जरूर करेगा। उसके पास जो भी है ईश्वर को धन्यवाद करेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, आपने बहुत लोगों को इतना नहीं दिया है जितना मुझे दिया है। एक ग्रेटिट्यूड रहता है उसके अंदर और वो इस चीज को देख करके खुश होता है और उसकी जो पावर है अंदर की, इस चीज को सोच करके बढ़ती है। कभी भी मजबूत दिमाग वाला आदमी चेंज लेने से नहीं डरता है। यानी कोई नई चीज अगर सीखने को मिल रही है
मुझे अगर कुछ नहीं आता है, किसी दूसरे को आता है, उससे वो सीखने में खुशी महसूस करेगा, बजाय इसके कि एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए कि ये आदमी, छोटा आदमी मुझे सिखाएगा। तो उसके अंदर ये भावना नहीं होती है, क्योंकि वो मजबूत दिमाग का है। वो सोचता है कोई बात नहीं, मुझे सब चीज़ आए ये जरूरी नहीं है, तो इसे बेशक कोई जूनियर है, मैं उससे सीख सकता हूँ, मुझे इससे फायदा होगा और एक मेरे अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। वो इस चीज़ को लेकर के चलता है। अपने जो फेलियर्स हैं उससे घबराता नहीं है जो भी स्ट्रांग दिमाग का आदमी होगा, क्योंकि फेलियर्स सबके साथ होते हैं। हमेशा जिसे कहते हैं कोई जगत जीत आज तक नहीं हुआ है, पूरी दुनिया को मैं जीतता जाऊं कहीं मेरी ब्रेक ना लगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो अपने फेलियर्स हैं उससे सीखिए। कुछ गड़बड़ हुई है, क्यों गड़बड़ हुई है, क्या मैं जिम्मेदार था, या इसका क्या समाधान है, किस तरह से बचा जा सकता है, ये सब सीखिए। अपने फेलियर्स को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाइए, तो आपको तरक्की भी मिलेगी, आप मजबूत भी बनेंगे। और जैसे मैंने बताया कि सिचुएशंस में शांत रहिए। जब भी आप सिचुएशंस को देखते हैं, खराब हो चाहे अच्छी हो, जब आप शांति बनाए रखेंगे तो आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो मजबूत रहेगी और आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बन करके उभरेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था कि आप मेंटली स्ट्रांग बने। और मेंटली स्ट्रांग जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं कि इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी घबराइए मत, जल्दी खुश होने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोच दिमाग से निकालिए। अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कीजिए, क्योंकि शांति से सोचिए। कभी भी अपनी कमजोरी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड में जिए, सपनों में मना जिए, तो ये आपको फायदा देगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप फायदा उठाएंगे। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।